चलिए। हम्म, तो औपाधिक जन्म वाले हैं उन लोगों का चरमोत्तम देहा, जो चरमोत्तम शरीर वाले हैं। चरमोत्तम बेसिकली क्या होता है? चरमोत्तम का मतलब है जो तद्भव मोक्षगामी होते हैं, उसी भव से जो मोक्ष जाने वाले होते हैं उनको बोला जाता है चरमोत्तम देहा वाले। ठीक है। और असंख्येय वर्षायुषो, और असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीवों का क्या नहीं होता? अनपवर्त्यायुषः, उनकी आयु का अपवर्तन माने कम होना, अपकर्षण डिक्रीज होना। कर्मों की अवस्थाएं होती है ना, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण आदि। ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं उपपाद जन्म वाले देव और नारकियों के, जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं ऐसे मनुष्यों के, और जो असंख्यात वर्ष की आयु वाले हैं ऐसे जीवों के क्या नहीं होता? आयु के अपवर्तन नहीं होता। तो मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि उन्होंने जितनी आयु बांधी है वे उतनी ही आयु को भोगेंगे, और वो उतनी को ही भोग करके वहां से निकल पाएंगे। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर तीर्थंकर के जीव देव गति में है, सर्वार सिद्धि आदि में है, और वे सोचे कि मैं जल्दी जा करके मोक्ष कर लूं, तो कर सकते हैं क्या? कोई देव सोचे? नहीं कर सकते। ठीक है। कोई नरक गति का जीव हो, वो ये सोचे कि मुझे तो नरक के दुख जो है वो सहन नहीं हो रहे, है ना? क्योंकि कई बार जब हम ये विचार करिएगा, जब हम मनुष्य गति में होते हैं, कर्मों के थपेड़े पड़ते हैं, पाप का उदय आता है, प्रतिकूलताएं आती हैं, तो हम लोग घबरा जाते हैं, है ना? तो हम लोग कहने लगते हैं कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, मेरे से ये दुख नहीं सहन किए जा रहे हैं, बहुत डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रेस है, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। प्रेमचंद का नाम सुना है? मुंशी प्रेमचंद एक बहुत अच्छे हिंदी लिटरेचर के बहुत ही नामी लेखक हुए हैं। उन्होंने एक कहानी में बहुत अच्छी बात लिखी है। उन्होंने कहा कि अ, हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। और ऐसे ये कहने पर, ये बोलने पर ही अगर भगवान सुनता और कर देता, तो इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचता। क्योंकि किसी न किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी ना कभी मोड़ पर पे ये थॉट तो आ ही जाता है, यार इससे अच्छा तो मर ही जाओ, इससे अच्छा तो खत्म ही करो। लेकिन बात यह है, आप अभी मनुष्य गति में हैं, यहाँ आयु का अपवर्तन हो सकता है। अपवर्तन माने मान लीजिए कि आप 100 वर्ष की आयु बांध करके आए। 100 तो आजकल नहीं हो सकता, है ना? आजकल कौन जी रहा है 100 तक? मान लीजिए 80 तक जी लिया, 90 तक, 80-90 साल की जो है वो आप आयु बांध करके आए। ठीक है। लेकिन 80 साल का जो आपने आयु बांधी, उससे पहले ही आपका एक्सीडेंट हो गया, अथवा आपने सुसाइड कर लिया, है ना? या आपने कुछ भी इस तरीके का काम किया, एक्सीडेंट हो गया, सुसाइड कर लिया, तो जो आपने 100 वर्ष की जो आयु बांधी थी वो एकदम से खत्म हो जाती है आपकी 60-70 वर्ष की, जब भी आपका जो भी हुआ। तो अब यहाँ विचार करने की बात यह है, जिनको भी सुसाइडल थॉट्स आते हों, या जो कभी सोचते हो, या आप आपस में कोई लोग हों, उनको ये बताना, आप अभी मनुष्य गति में तो मर करके चले जाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आयु का अपवर्तन संभव है। लेकिन विचार करो, अगर आप मरे और इन खोटे परिणामों से मरे, तो निश्चित है मर करके कहाँ जाओगे? नरक में ही जाओगे। नरक में नहीं जाओगे तो तिरेंच में जाओगे। तिरेंच के तो कितने दुख हैं, देखते हो ना अपने आंखों के सामने। और तिरेंच भी मर करके कहाँ जाएंगे? नरक में ही जाएंगे। अल्टीमेटली आपको जाना नरक में ही है, क्योंकि इतने खोटे परिणाम आपने किए, इतने खराब परिणाम किए। जब आप मरोगे और मर करके नरक में जाओगे, नरक के तो गर्मी, भूख, प्यास, बाहर मारना, काटना, माने वहाँ फिजिकल प्रॉब्लम भी है, मेंटल प्रॉब्लम भी है, इमोशनल स्ट्रेस क्या नहीं है वहां पर, सारी चीजें हैं। फिर वहां से मर करके आप कैसे आओगे? वहां तो आप कह रहे हैं ना आयु का अपवर्तन नहीं होता। और आपको पता है कि मिनिमम नरक की कितनी आयु है? पहले नरक की जघन्य आयु है 10,000 वर्ष। ये मिनिमम है, इससे कम तो है ही नहीं हमारे पास कोई ऑप्शन। तो अगर आप मर करके नरक में भी गए, तो आप मिनिमम सबसे कम वाले में भी गए, तो आपको 10,000 वर्ष जो है वहां के पीड़ा जो दुख है वो सहन करने पड़ेंगे। तो यहाँ से तो बच करके, मर करके या भाग करके निकल जाओगे, वहां से कैसे भागोगे? वहां से कैसे निकलोगे? ठीक है। तो ये विचार करने की बातें हैं। ठीक है। तो अनपवर्तन का मतलब होता है कि जब जीव अपनी परिपूर्ण आयु भोग करके जो मरण करे, ठीक है, और
विष शस्त्र आदि से इनकी आयु जो है वो नहीं छिदती, है ना। जहर खा लिया शस्त्र आदि से, गोली लग गई, एक्सीडेंट हो गया, है ना, इन सब चीज किसी भी चीजों से जो है जिसकी आयु जो है वो कम नहीं होती, उसको बोलते हैं अनपवर्तन आयु। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। उपपाद जन्म वाले कौन होते हैं? ये फ्रीज क्यों? उपवाजन वाले देवोनार की होते हैं। चरमोत्तम देह का मतलब क्या है? जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, शलाका पुरुष हैं। और असंख्यात वर्ष की आयु किसकी होती है? भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों की। ठीक है, भोग भूमि क्या होता है वो मैं अभी नहीं समझाऊंगा। आपने काल चक्र में वो सब चीजें समझी होंगी, भोग भूमि कर्म भूमि क्या होता है, वो 6 आरे होते हैं, वो सब चीजें हैं। ठीक है, समझिए कि नहीं समझिए सिमर जी? समझे हाँ सर, लास्ट वीक हुआ है। हाँ। तो भोग भूमि में कैसे मनुष्य तिरंज होते हैं, वहां का पूरा सब कुछ लाइफस्टाइल अलग है। हम अभी कर्म भूमि वाले हैं, मेहनत करनी पड़ती है हर चीज के लिए, कर्म करना पड़ता है। ठीक है, वो भोग भूमि वाले तो वहां उनकी असंख्यात वर्ष की आयु होती है, और उनके भी आयु का अपवर्तन जो है वो नहीं होता। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से आपका जो सेकंड चैप्टर है, दूसरा अध्याय जो है वो यहाँ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिफ्थ चैप्टर को, 5वें अध्याय को, क्योंकि थर्ड और फोर्थ आपके कोर्स में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, उससे रिलेटेड आपको पूछा भी नहीं जाएगा। तो आपके सिलेबस में ही थर्ड और फोर्थ चैप्टर नहीं है। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो कल हमारी क्लास होगी वो हम फिफ्थ चैप्टर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग चाहें चाहें तो क्या, आपको टेस्ट तो देना ही है। कब आप लोग टेस्ट दे पाएंगे, कब प्रिपेयर कर पाएंगे बताइए? कितना समय चाहिए आपको दोनों चैप्टर्स को प्रिपेयर करने में? और आप लोगों के प्रेजेंटेशन भी होंगे, वो भी ध्यान रखिए। मैं ऐसा करता हूँ, मैं आप लोगों के साथ अभी क्वेश्चन बैंक शेयर करूंगा। ठीक है, जो फाइनल क्वेश्चन बैंक होगा सभी चैप्टर्स का, आपको प्रिपेयर करने के लिए हेल्प रहेगी। ठीक है, मैं अभी क्लास खत्म होते हैं आप लोगों के साथ वो क्वेश्चन जो है वो शेयर कर दूंगा। बताइए टेस्ट कब देंगे आप लोग? सिमर जी, इंदिरा जी, मीनाक्षी जी, गीता जी। सर प्रेजेंटेशंस कब होंगे सर? पीपीटीज का बोल रहे ना? दो चीजें हैं, टेस्ट हाँ, और पीपीटी। ठीक है, ओके। टेस्ट सबका एक साथ होगा, पीपीटी 1 बाय 1 होगा। तो पीपीटी में क्या पोर्शंस इंक्लूडेड है? मैं सोचता हूँ कि मैं आपको जो क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन तैयार करिए और उसी को ही प्रेजेंट करिए, तो आप लोगों के क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे और पीपीटी भी हो जाएगी। ठीक है, की यस बात है सर। जैसे। यस सर। हाँ इसमें तो सब बहुत तैयार ही होंगे। हाँ सर, ऑलरेडी बहुत बर्डन है टेस्ट पढ़ाई का। करने में। हाँ, नहीं नहीं, आप लोगों को भी दिक्कत ना हो, इसीलिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूंगा क्वेश्चन बैंक। उसमें से आप लोग तीन चार क्वेश्चन आपस में बांट लीजिए ताकि पूरा सिलेबस कवर्ड हो जाए। ठीक है, और जितना जितना हम पढ़ाते जाएंगे उतना, पीपीटी तो हम बाद में भी ले सकते हैं, वो अभी अर्जेंट नहीं है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हमारा जैसा आता जाएगा वो हम बाद में नंबर भी ले लीजिए। लेंगे। बट टेस्ट अभी आप लोगों का अभी पहले हो जाएगा तो आप लोग फ्री हो जाएंगे। तो टेस्ट बताइए वो आप कब दे पाएंगे, कब प्रिपेयर कर पाएंगे? सर 25 को सर प्रीति मैम का है। उसके बाद में 1 दिसंबर 25 को टू किसका है? प्रीति मैम का है। प्रीति मैम का। हाँ, कैसे टेस्ट ले रहे हैं आप, वो कैसे होगा? वो सेम आप क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं, उसमें से कोई एनी फोर हम वी हैव टू राइट व्हाट शी विल आस्क ऑन द स्पॉट. शी has given us some 6 questions or something, and from that we have to write I think 4 or 5. अच्छा, आप रिटर्न है वो, फिर आप लिख करके कैसे भेजेंगे? पीडीएफ अपलोड करेंगे ना नहीं, वो इमीडिएटली, ऑनलाइन जैसे ऑनलाइन ही है हमारा वो भी. सामने अच्छा, सामने सामने क्वेश्चंस। नहीं हाँ, ऑनलाइन तो है, उसके लेकिन आप लिख करके भेजेंगे कैसे? पीडीएफ फॉर्म में भेजेंगे तो सर, फिर आप पीडीएफ लिखने के फॉर्म पीडीएफ, बाद मतलब। उसका हाँ, पीडीएफ अपलोड फॉर्म में करना है भेजेंगे. उसको। ठीक है ओके। ठीक है, ठीक है। हम एमसीक्यू रखेंगे जहां तक है, मैं भी इस पे और सोच लेता हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे गूगल फॉर्म हाँ के सर, थ्रू। आप भी वैसा ही बोल रहे थे कि वो एमसीक्यू पैटर्न में ही लेंगे। वो देखते हैं। ज्यादा कन्वीनियंट होता है। हम्म, ठीक है, तो कब तक दे पाएंगे, पहले डेट तो बताइए। आफ्टर 15 दिसंबर सर, सब फ्री आफ्टर रहेंगे तब।
नहीं, 15 15 दिसंबर दिसंबर बहुत लेट हो जाएगा, बहुत क्योंकि लेट हो प्रीति जाएगा टीचिंग है ना। मीनाक्षी जी। हाँ, बहुत लेट हो जाएगा। और सर, आप 25 को प्रीति मैम का, नवंबर 30 को अगर आपका भी कर लेंगे तो फिर दिसंबर पूरा हम पूरा रिविजन्स, हाँ पीपीटीज वो सब कर लेंगे। वही तो। ये बेटर इसलिए रहेगा सर। 30th को मैं राजस्थान में हूँ हाँ, सर, 24 से लेके 30th तक। कोई बात नहीं, वो तो गूगल फॉर्म के थ्रू होगा, तो सर आप कहीं भी। 30th मैं नहीं नहीं, ले क्यों बोले सकूंगी तो, अगर दिसंबर में हमको पीपीटीज करने हैं और पूरे चैप्टर्स करने हैं। अभी सर का एग्जाम तो सिर्फ 2 चैप्टर्स कोई का बात ना, नहीं, तो 2 2 चैप्टर्स तो हम दिसंबर, कर। 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। 1 दिसंबर चलेगा सर। के बाद फिर भी हाँ ले लीजिए। क्या? 1 दिसंबर चलेगा। फर्स्ट को संडे है। सर 30th ओके सर, सर सेकेंड। सर 3rd दिसंबर तक मैं बॉम्बे में एग्जाम्स लेने जा रही हूँ। सो 3rd के बाद सर किसके प्लीज। एग्जाम दे रहे हो आप? मैं एक्चुअली पढ़ाती हूँ सोमाया इंस्टीट्यूट में, तो उनके अच्छा, प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम, क्या पढ़ाते हो आप? मैं बायोमिमिक्री पढ़ाती हूँ सर। नेचर डिजाइन क्या, क्या पढ़ाते हो आप? नेचर इंस्पायर्ड डिजाइनिंग बायोमिमिक्री। अच्छा अच्छा, हम लोगों को कब पढ़ाओगे आप? हाँ सर, शेयर करूंगी सर। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, शेयर करूंगी। वो सब हम्म अलाइंड है इसके साथ एक्चुअली। जो हम अभी जैनिज्म में पढ़ रहे हैं जी, जो हम्म लाइफ का कैटेगराइजेशन और हम्म लाइफ के बारे में, वो और डिटेल में है। तो इन अ वे दिस इज बायोमिमिक्री बट मोर इन डेप्थ। हम्म। बताइए फिर आप लोग। सर थर्ड 4th 5th 6th। फोर्थ या फोर्थ। फिफ्थ? फोर्थ फिफ्थ? नहीं फोर्थ। सर, शादी है नहीं ननद की सर, शादी। नहीं सर। आपको पता है ये जो हम आप लोगों से पूछते हैं ना, इसका मतलब है मेंढकों को तौलना। एक मुहावरा होता है, मेंढकों को कभी तौल नहीं सकते, एक को तौलोगे दूसरा उछल जाएगा, फिर दूसरा को लेके आओगे तीसरा उछल जाएगा, तो वो बहुत ही मुश्किल है। सर एक्चुअली आप डेट डिसाइड करके बोल दीजिए सर, हम सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है। मैं ये आप ही चाहता डेट डिसाइड हूँ, करके बोल देखिए दीजिए। सेकेंड वीक मैं ऑफ ये दिसंबर ले लीजिए सर। क्योंकि सेकेंड वीक ऑफ ऑनलाइन है, दिसंबर। ऑनलाइन है इसलिए हमको कोई भी कहाँ पर भी कर पाएगा। आप ही डेट दे दीजिए, हम कर लेंगे मैं सर। ये चाहता हूँ नवंबर में ही हो जाए, और मैं चाहता हूँ कि हाँ अगर आपका 25 को है तो 30 को रख सकते हैं या 29 को रख सकते हैं। सर मैं ट्वेंटी चाहता फोर हूँ को कर हाँ नवंबर में सर। फ्री हो जाओ, मैं हाँ आपको फ्री सर। करना चाहता हूँ, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। यस सर। आप करेक्ट हो सर, नवंबर में फ्री हो जाएंगे यस तो दिसंबर में 5 सब्जेक्ट्स करने हैं हमारे। हाँ हाँ, वही और मैंने पीपीटीज भी करने हैं। सर, सर ठीक, वो ट्वेंटी ठीक फोर रहेगा सर। ट्वेंटी नवंबर थर्ड लास्ट में कर दीजिएगा तो। बताइए, सिमर जी को शायद सर नहीं आप एक बैठेगा। डेट डिसाइड करिए सर, और हम कर लेंगे सर, क्योंकि इट्स ऑनलाइन तो हम सबको 1 घंटे में तो हो जाएगा। देखिए 1 घंटा भी नहीं लगेगा। आपको हार्डली 25-30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 25-30 मिनट ही दिया जाएगा, इतना भी नहीं दिया जाएगा, ताकि आप किताब खोल के ना तो देख टेंशन पाए क्यों दे रहे इसलिए। हो? नहीं, किताब खोल के ना देख पाए ना इसलिए, वो बहुत ही लिमिटेड टाइम होगा, और आपको आता होगा तो ही आप दे पाओगे, फिर लिंक क्लोज कर दी जाएगी, वो दोबारा नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ट्वेंटी मैं थर्ड कह रहा। नवंबर हाँ, 23 नवंबर। नहीं सर, 23rd। पहले नहीं, आप 25th के बाद ही लीजिए, मतलब 30th या 29। यस सर। क्योंकि 29 और 19th को सर हम लोग का क्लास टेस्ट है, फिर 25th को भी है, तो तीन तीन सब्जेक्ट एक नहीं पाएगा। आप 25th के बाद लेंगे तो पॉसिबल है। 29 30th ठीक है, सर। 30 रखते हैं, 30। ठीक है, 30th। 30th। ठीक है। 30th हाँ सर। सर लेकिन मैं बैंगलोर में नहीं हूँ और मेरा ट्रेवलिंग रहेगा सर उस दिन राजस्थान से। कोई बात नहीं, लिंक तो ओपन हो जाएगी, आप कहीं भी रहो, जिस देश 25 में, मिनट जिस कहीं देश कर। में, जिस हाल में रहो। ठीक है सर। कैसे लिंक होगी सर, मेरा आने का है बैंगलोर उस टाइम में, 30th को। तो 29 को रख लेते हैं, ठीक है। 29 को ठीक है रखेंगे, ओके सर, ठीक है। 29 का रख लीजिए सर। 29। 29 29 का में सब फाइनल कर एग्री दीजिए हैं? सर। 29 का हाँ फाइनल हुआ। सर। यस सर। हाँ सर, 29 हाँ। एग्री करेंगे सर। इंदिरा जी आपको ठीक है 29? यस सर। यस हाँ, सर। हाँ कोमल जी, सुमन जी, यशा जी, सविता जी, यस सर। ठीक है। ओके। ठीक, तो 30th कन्वीनियंट 29। कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिए वो कोमल जी। जाप है सर, उसी दिन जाप और मूंग बिखरा ये घर पे ही है। बहुत नहीं कोई मुश्किल है। है। अब आप 30th कोमल जी को और नहीं है। आप कोमल जी और मीनाक्षी जी आपस में एक दूसरे से डिसाइड कर लीजिए,
ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है यहाँ पे। ये जो मेजोरिटी है उसको फॉलो कीजिए सर आप, हम मैनेज कर लेंगे। कोई बात नहीं सर, 4 नंबर कम आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर आप हाँ 29 का फाइनल कर लीजिए सर। कोमल आप थोड़ा सा एडजस्ट करो प्लीज, 25 नो 30 मिनट्स इट्स का। नॉट बट एडजस्टिंग, घर पे ही है तो I- अंडरस्टैंड यार। सर आप देख लीजिए सर, हमको तो कोई भी डेट चलेगा। एग्जाम नहीं दे पाए तो सर पूरे मार्क्स दे दीजिएगा आप। हाँ हाँ, 20 में से 100 दे दूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो आप। चलिए ठीक है, आप लोग और डिसाइड कर लीजिए, कल मैं आपसे फाइनल पूछ करके क्लास नोट फिर कर लूंगी, ठीक है। चलिए, जय जिनेंद्र सभी को। अच्छा, सब सर कुछ आप समझ जय में तो आया जिनेंद्र ना सर। आज का, कुछ डाउट तो सर नहीं आज है। आप बहुत फास्ट थे सर, बहुत ज्यादा हाँ फास्ट थे आज आप। हाँ हाँ, सर। इसीलिए। और कुछ डाउट्स भी थे, अब रिकॉर्डिंग देखते अगर नहीं समझ में आया तो फिर पूछूंगी सर। हाँ, थोड़ा अब इसका हैबिचुअल कर लीजिए, है ना, थोड़ा इसको भी जल्दी जल्दी हमें करने के लिए कर लीजिए। ठीक है, ये चूंकि हमारा शरीर से संबंधित, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, इसलिए भी थोड़ा फास्ट था, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आप लोगों से। ठीक है, चलिए, कुछ समझ में नहीं ओके आए सर। तो आप पूछ लीजिए, क्लास के बाद वही हम हैं, आपको 1 घंटा तो मैं पढ़ाऊंगा, फिर अगर कुछ टॉपिक समझ में नहीं आता है फिर आप लोग पूछ सकते हो, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, वो मैं तब बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। बताइए क्या समझ में नहीं आया, गीता जी, यशा जी। अम, सर जैसे वो प्रदेश का आप बोले, हम्म। एक सेकेंड सर। हाँ, तो वो पहली जो आपने एक काउंटिंग बताया था कि मतलब वो जो सूक्ष्म वाला था, तो वो समझ नहीं आया वो वाला सूत्र है मेरे को, जो वो आप टैबुलर फॉर्म में जो बताए थे। सूक्ष्म का 38 और मत 39 था शायद। हाँ देखिए, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, आप मेरी बॉडी देख पा रहे हो, मैं आपकी देख पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये स्थूल है, हम सूक्ष्म चीजें नहीं देख पाते हैं, हमारी जो इंद्रियों का विषय बनता है वो सूक्ष्म चीजें नहीं बनती हैं। ठीक है, तो हमारी इंद्रियों का विषय जो बनता है वो स्थूल ही बनता है। इन पांचों शरीरों में आप पांचों को नहीं देख सकते, पांचों में भी डिफरेंस है। हम्म। किस बात का डिफरेंस है, कि जो जैसे सबसे पहला वाला शरीर है, औदारिक शरीर, वो बहुत स्थूल शरीर है। ठीक है, इसलिए वो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है। उसके कंपैरिजन स्थूल में मतलब सर? स्थूल मतलब का मतलब होता है जो हमें अपनी चक्षुओं से दिखाई दे, जो व्याघात हो। ठीक है, ओके। हम्म। जो टकराए, जो किसी से रुकता हो, जो किसी को रोक लेता हो, वो स्थूल है। ठीक है, ये जो मोबाइल है, ये मेरी बॉडी है, ये रुक रही है ना, मोबाइल भी इसको रोक रहा हाँ। है, बॉडी भी इसको रोक रही है, ये स्थूल है इसलिए। अगर ये सूक्ष्म होता तो फिर इसके आर पार हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे शरीर होते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम औदारिक वो स्थूल है, एंडिंग टू कार्बन शरीर वो सबसे सूक्ष्म है, ना किसी को रोकता है ना किसी से रुकता है, तो सबसे सूक्ष्म जो है, माइनर जो है, वो है कार्बन शरीर। ठीक है, अब और वो शरीर, दिखता भी नहीं वैसा। वो दिखता भी नहीं है। अब हम्म। ये पहली बात हुई। दूसरी बात यहाँ ये हम्म। समझाई, कोई भी चीज होता है, पुद्गल जो होगा ना, या कोई भी द्रव्य होगा, उसको हम नापते हैं प्रदेशों की, कि वो कितनी जगह घेर रहा है, उसको बोला जाता है प्रदेश। ये जो मेरा आपको शरीर दिखाई दे रहा है, ये है अनंत प्रदेशी। कितने प्रदेश हैं? अनंत हैं। वैक्रियक में भी कितने हैं? अनंत हैं। ठीक है, और आहारक में भी कितने? सब में अनंत हैं। लेकिन क्या अनंत एक प्रकार का होता है? नहीं, अनंत में भी बहुत वेरिएशंस होते हैं। औदारिक शरीर अनंत प्रदेशी है, लेकिन इससे भी असंख्यात गुना अधा ज्यादा प्रदेश हैं। किसके? वैक्रियक के। वैक्रियक से भी असंख्यात गुने अधिक ज्यादा जो प्रदेश हैं वो किसके हैं? आहारक के। नरक। आहारक से अनंत गुना मल्टीप्लाई करो तो तेजस के, तेजस से भी अनंत गुने मल्टीप्लाई करो तो कार्बन के। तो ये है उनकी संख्या, प्रदेशों की संख्या। सर प्रदेश मतलब एक काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब जो नहीं, जिससे प्रदेश बॉडी जो हो, बनती है वैसा। नहीं नहीं, हाँ, समहाउ यू कैन से, बट प्रदेश एक्चुअली मतलब होता है कोई भी द्रव्य इस लोकाकाश में कितनी जगह घेरता है। ये हम कैसे नापें? तो जैसे आप हम्म। इलेक्ट्रिसिटी को वॉट से, है ना, जूल से, इन सब चीजों को नापते हैं ना, स्पीड को, इन सब के नापने के वो होते हैं ना, यूनिट। ऐसे ही क्षेत्र को नापा हाँ जाता हाँ। है प्रदेश के थ्रू। कौन सा द्रव्य कितनी जगह घेर रहा है, वो डिफाइन किया जाता है कि वो कितना प्रदेशी है।
मतलब एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। हाँ। ओके। तो सर जैसे बोलते हैं कि अब जैसे यहाँ मतलब एयर में भी बहुत जीव है जो हम अपनी आंखों से मतलब चक्षु से देख नहीं सकते, जैसे बोले निगोद के जीव वगैरह होते हैं। तो ये इनको इनको अगर नापना है तो वही हम्म। सूक्ष्म मतलब वही यूनिट ऑफ मेजरमेंट बोल रहे हो? हाँ देखो, कोई भी जैसे मोबाइल है, आत्मा है, शरीर हम्म। है, हर चीज जो है ना, ये कितनी जगह घेर रहे हैं आकाश में, वो डिफाइन किया जाता है प्रदेश के थ्रू। इसकी चर्चा अभी फिफ्थ चैप्टर में भी आएगी, जहाँ हम देखेंगे जीव कितना ओके। प्रदेशी है, पुद्गल कितने प्रदेशी हैं, धर्म अधर्म आकाश काल, ये सब जो द्रव्य है ना, ये कितने कितने प्रदेशी हैं। तो ये थोड़ी चर्चा हम अभी फिफ्थ चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा और ओके। क्लियर होगा कि प्रदेश क्या होता है और ये कैसे लागू होता है। सर चलिए। आपने एक जगह बोला था कि आहारक और बैक्टीरिया दोनों एक हम्म। साथ नहीं होते हैं, मतलब आहारक और व्यक्तियक एक साथ नहीं होते, मतलब क्या है बताइए, आहारक शरीर किसके होता है? देवों के और उनके। लब्धिधारी मुनि वगैरह ठीक है, मतलब। हम्म। लब्धिधारी मुनिराजों के ही होता है। वैक्रियक भी किसके हाँ। होता है? लब्धिधारी मुनिराज के ही होता है। ठीक है, तो इस हम्म। तरीके से उनको एक साथ नहीं होते। मुनिराज को तो हो सकते हैं, लेकिन एक साथ दो नहीं होते। मतलब एट ए वैक्रियक, टाइम या एक लाइफ हाँ। पीरियड। हाँ, एक ही एट ए टाइम, प्लस वैक्रियक शरीर इन जनरल हम बात करें तो देवों और नारकियों के होता है। ठीक है, तो वो मनुष्य गति के हम्म। जीवों को कैसे हो सकता है? वो तो एक्सेप्शनल है कि किसी को लब्धि से हो जाए। अच्छा। और सर वो जो बोलते हैं वो सड़न गलन वो औदारिक शरीर में होता है, वैक्रिय शरीर में नहीं होता है। बराबर, बिल्कुल बिल्कुल। और सर एक और डाउट था कि 49 नंबर का एक वो सूत्र आपने बोला आहारक शरीर शुभ विशुद्ध व्याघात रहित का मतलब नहीं समझा। व्याघात का मतलब मैंने स्लाइड में आपको दिखाया भी था। व्याघात का मतलब है, हाँ होता हल्का है, तक। कोई बात नहीं, जो ना हम्म। किसी से रुकता है ना किसी को रोकता है, उसको बोलते हैं हम्म। व्याघात रहित। मतलब जैसे कार्बन शरीर का आपने बोला कि वो बहुत सूक्ष्म है तो वो ना किसी को रोकता है ना किसी से रुकता है ऐसा। बराबर। अब देखिए ना, और सर कार। जब कोई जीव मर जाता हम्म। है, माने आयु पूर्ण हो हम्म। जाती है, तो वो चला जाता हम्म। है कि नहीं चला जाता है, कि शरीर उसको रोक पाता है, या हम उसको पकड़ लें कि नहीं तुम मत जाओ, तो आत्मा के साथ चला जाता है। हम्म। वैसा। ऐसा ओके। नहीं है कि हम उसको कमरे में यहाँ बंद कर लेंगे तो कमरे में ही अटक गया, ऊपर जा नहीं पा रहा है, वो तो चला जाएगा जहां भी उसको जाना होगा। हम्म। सर तेजस शरीर मतलब जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जो वो एक तेऊ जो प्रकट करता है बोलते वो तेजस शरीर होता है। तेजस शरीर का एक वो भी रोल होता है, जो हमारे पेट में अग्नि होती है, जो भोजन का, जो हाँ। डाइजेशन का काम करता है, प्लस हमारे जो शरीर में कांति होती है, एक ग्लो होता है। ठीक है, जो किसी क्रीम पाउडर से नहीं आता है, आप संयमी जीवों पे देखा होगा विशेषकर, है हाँ ना, हाँ हाँ। उनकी तपस्या का वो तेज होता है, वो वास्तव में वो तेजस शरीर। या इसको और बहुत जनरल समझना हो तो आप ये कह सकते हैं, एक लिविंग बीइंग में और एक डेड पर्सन में कितना अंतर होता है। आप जब जब आप देखेंगे, कोई व्यक्ति जीवित हम्म। था और फिर जैसे ही वो मर जाता है तो उसके चेहरे से वो सारी चीजें जो है वो पेल हो जाता है, वो तेज नहीं रहता है, वो कांति नहीं होती, वो चमक नहीं होती है ना। जो हम्म। जीवित जीवित समय पे थी, तो वो तेजस शरीर का काम होता है। और कार्बन शरीर। कार्बन शरीर तो हम जो हर समय कर्मों का बंद कर रहे हैं, वो जो स्टॉक पड़ा हुआ है वही तो कर्म है, आप बांध रहे हैं जो कर्म, जो अभी उदय में नहीं आ रहे हैं, वही तो कार्बन शरीर हम्म। है। तो मतलब जो भी कर्म हम करते हैं तो वो कार्बन शरीर में आके चिपकते हैं ऐसा। यस, यस। पुराने वाले ओके। जो हैं वो नए वालों को कहते हैं, आ जाओ भाई, इधर आना है। हम्म। तो सर वो जैसे हाँ एक और चीज आपने बोला कि जैसे एक आयुष्य का कि जिसका है जैसे किसी को है कि 100 साल है तो वो 100 साल ही किसी किसी का होता है कि जितना आयुष्य है उतना ना उसको पूरा करना ही पड़ता है। किसी किसी माने किसको ले रहे हो आप, किसी में किसको ले रहे हो? वो मुझे मनुष्य। एग्जैक्टली याद नहीं है। हाँ, मनुष्य और मनुष्य जैसे तिरंज, मनुष्य में तो अपवर्तन हो सकता है कि आप 100 साल की आयु बांध कर आए हो और आप 50 में ही चल बसे।
तो सर ये कैसे, मतलब ये अब जैसे जैसे मेरा आयुष्य फॉर एग्जाम्पल जैसे 70 साल का है, तो मैं उसको पहले कैसे, मतलब वो जो जितनी श्वासोश्वास एक साथ ले लेते हैं क्या हम, वो जब जब हमारी डेथ होती है तब? देखो इसको एक एग्जाम्पल से ऐसे समझाया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि एक घड़ा है, एक घड़ा में हम्म। छेद है, उस छेद से हम्म। ड्रॉप गिर रही है। ठीक है। तो हम्म। 1 मिनट में मान लीजिए 60 ड्रॉप्स जो हैं वो निकलती जा रही हैं, और उसमें एक इतना मैंने आप ऐसे समझ 1 घंटे में 1 लीटर पानी जो है वो निकलता जा रहा है। ठीक है। और हम्म। उसमें 15 लीटर पानी है, तो अब मैथ्स लगाएंगे तो आप क्या होंगे, 15 लीटर पानी को निकलने में कितना टाइम लगेगा? सिंपल से 15 घंटे लगेंगे। पंद्रह। ठीक है, एक बहुत हम्म। बेसिक सी बात है। लेकिन ये तो हुआ वो सिस्टम से चला। अचानक से हमारे घर के जो चिंटू मिंटू हैं, उन्होंने गेंद मारी उस मटके में, और जो मटका एक 15 घंटे बाद खाली होना था, वो मटका 1 घंटे बाद ही फूट करके सब फैल करके निकल गया। ठीक है। तो ऐसे ही हम्म। आयु में होता है कि जो आयु 70 वर्ष तक एक एक करके एक एक समय में निकलनी थी, वो आयु हम्म। इन विष भक्षण कर लिया या एक्सीडेंट हो गया या बॉडी में कोई भी कमी, ये जो भी कारण रहा हो, ठीक है, उसके कारण से हम्म। वो सारे आयु के जो निषेक होते हैं, परमाणु होते हैं, वे उदय में आकर खेल करके समाप्त हो जाते हैं एक साथ। तो तो उनको ये भी तो पहले हो सकता आप है ना कि वो कर उसकी सकते हैं। हम्म। आयु नहीं, उतनी मुझे ही होगी। मुझे सुनाई नहीं दिया किसी का भी ये भी क्वेश्चन। तो, ये हम कैसे कह सकते हैं कि वो 70 साल। सर ये हम कह सकते हैं ना कि उसकी आयु 70 साल की नहीं, 50 साल की ही होगी। कारण वो वो अगर हम, उसकी डेथ हो गई मतलब हाँ 50 साल में फाइनली उसकी डेथ है, 70 साल हाँ, क्यों हम वो पकड़ेंगे उसको। दोनों ही केस हो सकते हैं, दोनों ही केस हो सकते हैं। अनटिल अनलेस आप केवल ज्ञानी नहीं है, आप नहीं कह सकते कि उसने कितनी आयु बांधी थी और कितना भोगा है। हाँ। बराबर है। राइट। तो ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो भी तो सकता है ना, होगा ही, ये थोड़ा ना कहा जा रहा है, हो सकता है। ठीक है, और वो नहीं किसके तो हम होगा कैसे इस कह सकते हैं कि उसकी अकाल स्पेसिफिक मृत्यु हुई। स्पेसिफिक केसेस में, जो आप मति शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है। मति शुद्ध ज्ञान तो हम जनरली कहते हैं, जैसे कोई जवानी में मर गया है ना, कोई बहुत अर्ली एज में मर गया, तो हम कहते हैं कि हाय बेचारा अकाल मृत्यु हो गई, ये हो गई। बट हाँ। एक्चुअल एज कितनी है, क्या है, वो तो हम ये तब डिसाइड कर पाएंगे जब उसकी आयु का पता लगे। तो हम जनरल एक एस्टिमेट लगते हैं ना, आदमी 60-70 साल जिया तो हाँ ठीक है, बढ़िया जिया, अच्छा हुआ, चलो अच्छे से निकल गए, है ना, पहले ही 20-25 साल में ही मर गया, तो उस तरीके का अपन जो है अपने मति शुद्ध ज्ञान से गैस करते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो तो केवल ज्ञान का विषय है। तो सर ऐसे कोई भी कर्म हम पहले उदय में मतलब ला सकते हैं, जैसे अगर हाँ, कोई शुभ कर्म आ है जो सकते हैं, आ बाद में सकते आना हैं, है? आ सकते हैं। इसीलिए कर्मों की 10 स्टेजेस बताई गई हैं: बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशान, निदत्ति, निकाचित। कभी सुने हैं कुछ? हाँ। हाँ। हाँ और सर उदयन जैसे आपने सुनना है अभी सर। लास्ट वाला बोला निकाचित, तो निकाचित कर्म कंपलसरी हाँ, भोगना ये पड़ता ही है? ये तो आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि प्रवचनों में बहुत डराया जाता है इसके नाम से, निदत्ति निकाचित के नाम से, तो ये तो जरूर सुना होगा। इसके बारे में राइट। हम हम्म। बहुत डीप में चर्चा करेंगे जब आप लोग सेकंड सेमेस्टर में आ जाओगे, और मैं जब आपको कर्मा थ्योरी पढ़ाऊंगा, तो तब मैं आपको बताऊंगा ओके सर। सत्ता क्या होता है, उदय क्या होता है, उदीर्णा क्या होता है, उत्कर्षण क्या है, अपकर्षण क्या है, संक्रमण क्या है, ये सब मैं आपको समझाऊंगा। उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए। ओके सर। सर क्वेश्चन बैंक जल्दी भेज दीजिएगा। बस बिल्कुल भेज ही रहा हूँ, आप बिल्कुल क्लास जैसे ही खत्म होगी तुरंत ही भेज देना। थैंक यू सर वो सर। लास्ट क्लास मतलब रिकॉर्डिंग बस आप एक बार देख लेना, लास्ट क्लास की अपलोड नहीं हुई थी शायद, मतलब इसके पहले। जितनी भी क्लासेस रिकॉर्ड हुई हैं उतनी सारी अपलोड हो गई हैं, जितनी अपलोड नहीं है मतलब वो ओके। रिकॉर्ड नहीं हुई हैं। नहीं आज सब वो की हुई बात थी रिकॉर्ड एक्चुअली, बट शायद उसमें अपलोड एक बार, ठीक है एक बार चेक कर लेते सर हम लोग। क्या हाँ, सारी हुई है, आज की बात सारी बताओ। मैंने डाली हैं, आप एक बार फिर से क्रॉस चेक ओके। कीजिए। हाँ। ओके सर। ओके, ठीक है, कल मिलते हैं। ओके। ठीक है, सभी सर को जय मिठाई जिनेन्द्र। कहाँ है? सर मिठाई हाँ, कहाँ है? क्या मिठाई। मिठाई? आपकी ब्लेसिंग्स हाँ, कहाँ हैं? सर दी थी ना। बस हम आपको ऑनलाइन अभी मिठाई इमोजी भेज देते हैं। सर ऐसा नहीं है सर, तो ठीक है आज सर हम कॉलेज आ ब्लेसिंग को जाते हैं। देखेंगे ना, सब ब्लेसिंग साथ में लेकर आ जाएंगे सर। हाँ, तो देखो भैया, अगर आप ऑनलाइन ब्लेसिंग्स दोगे तो ऑनलाइन मिठाई मिलेगी, अगर आप ऑफलाइन ब्लेसिंग्स दोगे तो आपको ऑफलाइन मिठाई मिलेगी। मेरा मैं बेबी को बुला लेकर आइए रही कॉलेज, हूँ। हम कॉलेज
अभी एक्चुअली ब्लेसिंग्स थोड़ा की। कंडीशन स्टेबल नहीं है।